नमस्ते भारत। मैं सरोज एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाली। आप एक्चुअली ये ना काम में बहुत बिज़ी थे, तो सोचा आज एक नए प्रसंग के साथ एक नई वीडियो डालते हैं। लेकिन उससे पहले 4 लाइनें आप सबके लिए। इन 4 लाइनों से हम अपने नए वीडियो की शुरुआत करेंगे कि जब झूठे लोग शोर मचाते हैं तो सच्चे लोग चुप हो जाते हैं, और जब सच्चे लोग चुप हो जाते हैं तो झूठे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज़ आप सब ध्यान से सुने ज़रा कि जब झूठे लोग शोर मचाते हैं तो सच्चे लोग चुप हो जाते हैं, और जब सच्चे लोग चुप हो जाते हैं तो झूठे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। झूठे लोगों को लगता है कि सच आज फिर से हारा है। झूठे लोगों को लगता है कि सच आज फिर से हारा है, लेकिन वो नहीं जानते कि सच्चे लोगों ने अपने किरदार को बचाया है। क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो झूठे लोगों की तरह झूठे तो बन नहीं सकते। वो अपनी क्वालिटी को ऐसे बर्बाद नहीं करते। झूठे लोगों का काम ही होता है शोर मचाना, गॉसिप्स करना, लोगों के घरों में इंटरफेयर करना, है ना। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं लेके आई हूँ कि सबसे बेस्ट कौन, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन। मेरे टॉपिक का नाम है, ऑडियंस आप सबको ना बहुत अच्छा लगेगा कि एक बार भगवान महात्मा बुद्ध, आपने नाम सुना होगा। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे ना, तो वहीं पर एक बहुत बड़ी भारी चट्टान शिला जिसे बोलते हैं, बहुत भारी चट्टान वहाँ पर पड़ी हुई थी। एक शिष्य ऐसा था जो उस चट्टान को देखकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। कई लोगों को होता है ना, बहुत कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा कि भगवान महात्मा बुद्ध जी को कि गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछने की इजाज़त है। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो चट्टान है देखने में कितनी विशाल लगती है, कितनी बड़ी है, और इसका वज़न भी कितना बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि चट्टान से बेहतर क्या हो सकता है। गुरुजी यानी भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि चट्टान से बेहतर तो लोहा हो सकता है। कहते वो कैसे। कहते लोहा इसलिए हो सकता है कि लोहा जो है वो चट्टान पर चोट कर करके उस चट्टान को तोड़ देगा, और उस चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो कहने का मीन्स कि चट्टान से बेटर क्या हुआ, लोहा, जो उसको तोड़ेगा। शिष्य ने कहा तो फिर तो लोहा सबसे बेस्ट है, वो ही बेहतर हुआ। लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, लोहे से भी बेहतर कोई है। तो क्या कि लोहे से बेहतर क्या हुआ। शिष्य ने फिर से अगला सवाल कर दिया कि लोहे से बेहतर क्या हुआ। तो लोहे से बेहतर हुआ अग्नि। अग्नि जो है ना, वो लोहे को पिघलाकर उसे एक तरह से लिक्विड बना देती है, छोटी छोटी द्रव्य बना देती है, और उस लोहे को पिघलाकर ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर शिष्य ने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि चट्टान बेस्ट नहीं है, अब तो बेस्ट क्या हुआ, लोहा। ठीक है। लेकिन शिष्य ने कहा फिर अब आगे। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो चट्टान तो बेस्ट हुई नहीं, चट्टान को पिघलाया लोहे ने, अब लोहे से भी बेस्ट एक चीज़ है, वो है अग्नि। अग्नि क्या करती है, वो लोहे को पिघला देती है,
बहुत सारी चीज़ें बन जाती है लोहे से। फिर शिष्य ने कहा कि अग्नि से भी ज़्यादा बेस्ट क्या हुआ? अग्नि बेस्ट हुई इसका मतलब तो, जो लोहे को पिघला देती है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अग्नि से भी बेस्ट हुआ जल। शिष्य ने कहा वो कैसे? गुरुजी ने कहा, भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि जल इसलिए बेस्ट है कि जल अगर हमें ना मिले तो हम जी नहीं सकते हैं। जल जो है वो अग्नि को शांत करता है। जल अगर ना हो तो अग्नि की विकराल लपटों के आगे कोई नहीं ठहर सकता, लेकिन जल ने अग्नि को शांत किया हुआ है, इसलिए सबसे बेस्ट जल हुआ। फिर शिष्य ने कहा कि अगर जल बेस्ट है तो इसका मतलब सबसे बेस्ट हमारा जल हुआ। फिर गुरुजी ने कहा, भगवान महात्मा बुद्ध ने, कि नहीं, जल से भी बेस्ट कोई है। शिष्य ने कहा कि वो कैसे, कौन है? फिर क्या, जल से भी बेस्ट हवा, क्योंकि जब प्रचंड हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है ना, तो फिर वो जल की धारा को भी मोड़ देती है। समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती हैं ना, जो धाराएं होती हैं, अगर प्रचंड हवा का वेग इतना तेजी से अगर होता है तो वो उस लहरों को भी मोड़ सकता है। तो कहने का मतलब जल से भी बेस्ट क्या हुआ? हवा। फिर शिष्य ने कहा तो हवा बेस्ट हुई ना, सबसे वायु का प्रवाह जो होता है तो वो बेस्ट हुआ, सर्वश्रेष्ठ वही हुआ। लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, वायु भी बेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वायु से भी बड़ी एक एनर्जी है, एक पावर है, वो है हमारी खुद की संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, कोई व्रत विधि विधान पूजा अनुष्ठान कुछ करते हैं तो सबसे पहले हम उस परम पिता को प्रसन्न करने के लिए, उस परम पिता की कृपा को पाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ में जल लिया और ये संकल्प किया कि हे प्रभु, मैं आपके लिए ये व्रत कर रहा हूँ या ये विधि विधान कर रहा हूँ, तो मैं अपने मन से ये संकल्प कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो जो हवा का वेग है उसको भी शांत क्या करता है? संकल्प करता है। संकल्प यानी अपने मन की जो इच्छा पावर है, जो अपने मन की जो दृढ़ शक्ति है, उसे कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी ज्ञानवर्धक बातें, हालांकि पर्पज़ ये नहीं होता कि हम दूसरों को सुधारें, सबसे पहले पर्पज़ तो यही है कि मतलब अपने आप को जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जिनको पाला होता है, जिनको अपने घर में शरण दी होती है, बचपन से पाला होता है, सोचते हैं कि उनकी गलतियों को इग्नोर किया जाए, बहुत इग्नोर किया जाए। घर के दो हिस्से भी हो जाते हैं, खून के रिश्ते भी आपस में बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, अपने आप को बेस्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट संकल्प होना चाहिए, बजाय इस तरह की छोटी मोटी संकीर्ण घटिया सोच के। हमें अपने संकल्प पे पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए, और ऐसा पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए जिसकी बातों से, जिनके कार्यों से आप अपने किसी बसे बसाए घर को बसा सकते हो। किसी का अगर घर आपने महाभारत का मैदान बना दिया है तो उसको आप उस लड़ाई को शांत करके एक अच्छा पारिवारिक माहौल बना सकते हो। उस संकल्प शक्ति से मेरा इशारा है। तो अच्छी सोच होनी चाहिए, ना कि अगर कोई एक दो दिन के लिए कहीं गया है तो महाभारत का अखाड़ा बना दो आप, और अगला इंसान जो उस घर का वारिस है ना, उसको जाने पर मजबूर होना पड़े। क्या लेके जाओगे इस दुनिया में, जबकि पता है कि जीवन है तो साथ में मृत्यु भी है। लेकिन अगले इंसान को आप लोग इतना मजबूर कर देते हो कि वो आपके लिए गंदा सोचने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा इस पर्पस प्रकरण को पेश करने का सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि जब
चट्टान इतनी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लोहा इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अग्नि इतना सर्वश्रेष्ठ, इतनी ताकतवर है जिसकी विकराल लपटों के आगे कोई ठहर नहीं सकता, है ना। जल इतना सर्वश्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब उसके पीछे इन सब चीज़ों को हरा सकती है जस्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी संकल्प पावर। तो अगर इंसान का जन्म मिला है आपको तो संकल्प पावर अपनी पॉजिटिव रखें, ना कि किसी दूसरे को इतना डीमोटिवेट कर दें। उम्मीद करती हूँ बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाए, पर आप सब जानते हैं व्यूवर्स कि मेरे जो वीडियो हैं वो लाइफ की सच्चे एक्सपीरियंस के दम पे हैं और विद प्रूफ हैं। इसलिए मोस्टली यही होता है मेरी कोशिश कि अपने आप को ही इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अगर दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा आपकी बात को कैच करेगा। कहने का मतलब है कि किसी को नफ़रत है मुझसे, किसी को नफ़रत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है मुझे। सुनिएगा एक बार फिर से कि किसी को नफ़रत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं है मेरा और कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना दुनिया, कितनी अजीब है ना दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता मुझसे पर कोई इंतज़ार करके बैठा है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। मेरा तो यूट्यूब चैनल है जो सच्चाई पे है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि मुझे कोई टैग लगाना नहीं आता है।